हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य, ऊर्जा एवं द्रव्य और ऊर्जा के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन करते हैं। द्रव्य या मैटर का ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आँख के द्वारा हम वस्तु के रूप, रंग को देख सकते हैं। नाक के द्वारा उसकी महक या उसकी सुगंध से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु है। और अगर किसी मैटर में, किसी ऑब्जेक्ट में कोई ध्वनि, कोई साउंड हो, वो निकल रही हो, तो कान के द्वारा हम सुन के बता सकते हैं कि वो कौन सा मैटर है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियां केवल भौतिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास दो अलग अलग लंबाई की छड़ें हैं इस तरीके से, तो हम अपने हाथ में उठा के अथवा उसको देख करके बता सकते हैं कि कौन सी छड़ छोटी है और कौन सी छड़ बड़ी है, मतलब किसकी लंबाई कम है और किसकी लंबाई अधिक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास दो पिंड हैं, एक छोटा एक बड़ा, यानी कि एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड है, तो इन दोनों पिंडों को हाथ में उठाकर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पिंड हल्का है और कौन सा पिंड भारी है। किंतु उनका सही भार क्या है ये हम नहीं बता सकते। अतः केवल ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी राशि के परिमाण की सही जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है ना। तो इस कारण से भौतिक राशियों के मापन के लिए, अर्थात उनका संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए, उनका परिमाण ज्ञात करने के लिए मापन आवश्यक है। वास्तव में साइंस में मापन जो है विज्ञान की एक तरह से जड़ है। हम ऐसा कह सकते हैं, मेजरमेंट इज़ द रूट ऑफ साइंस। पूरे साइंस में हम मापन का ही कार्य करते हैं, कुछ न कुछ मापते ही रहते हैं। ये है मापन की आवश्यकता। अब सवाल ये उठता है कि मापन है क्या। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मेजरमेंट। मापन है क्या। मापन तो जैसे कहते हैं किसी छड़ की लंबाई 1 मीटर है, तो यहाँ पे मीटर क्या है ये हमको जानना चाहिए। 2 मीटर है, 3 मीटर है। तो वास्तव में मीटर पहले से ही तय किया हुआ एक स्टैंडर्ड है, जिसके आधार पे हम हर वस्तु की लंबाई का मापन करते हैं। पहले से ही उसको निर्धारित कर दिया है कि 1 मीटर की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी। उसी को बेस बनाकर बाकी वस्तुओं की लंबाई को हम मापते हैं। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 2 क्या है, उस भौतिक राशि का परिमाण है। और किलोग्राम क्या है, किलोग्राम जो है उस भौतिक राशि का मात्रक है। जब तक हम किलोग्राम नहीं लिखेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या चीज़ माप रहे हैं, किस चीज़ का मापन कर रहे हैं। तो वास्तव में मापन में हम किसी न किसी चीज़ से तुलना करते हैं, किसी स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें कि वास्तव में मापन है क्या, तो किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का, यहाँ डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक से, इसकी इंग्लिश भी लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड। एक ज्ञात नियत मानक से तुलना करना, मानक से तुलना करना मापन कहलाता है।
ये हो गई मापन की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए किसी भौतिक राशि को अगर हम भौतिक राशि का मापन करना है तो मात्रक अत्यंत आवश्यक है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा, हम उसकी बात करते हैं, मात्रक। आपके पाठ का नाम भी है मात्रक एवं मापन। दूसरा जो टॉपिक है वो है यूनिट। क्योंकि अगर हम किसी भौतिक राशि का मापन करना चाहते हैं तो उस भौतिक राशि के मापन में दो चीज़ें रहेंगी। एक तो भौतिक राशि का परिमाण, ठीक है, और दूसरी चीज़ है उसका मात्रक। जैसे अगर किसी छड़ की लंबाई 1 मीटर है, ठीक है ना, किसी छड़ की लंबाई जो है यहाँ पे कितनी है, 1 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो भौतिक राशि का परिमाण यानी कि उसका संख्यात्मक मान, और दूसरी चीज़ है उस भौतिक राशि का मात्रक। तो अब हम मात्रक को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि मात्रक क्या है। चलिए देखते हैं। मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या है? मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। ठीक है ना, तो बहुत इसमें डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम बस समझ सकते हैं कि अगर 1 मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मीटर जो है भौतिक राशि का मात्रक है। 1 किलोग्राम लिखा हुआ है तो यहाँ पे किलोग्राम क्या है, भौतिक राशि का मात्रक है। और मीटर 1 क्या कहलाएंगे, उस भौतिक राशि के परिमाण या संख्यात्मक मान कहलाएंगे। अच्छा, मात्रक पहले से डिफाइन किए गए हैं, उसी बेस के आधार पे, उसी के आधार पे हम बाकी चीज़ों को परिभाषित करते हैं। यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो मात्रक पहले से डिफाइन किए गए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, मात्रकों की विशेषताएं। मात्रकों की विशेषताएं बहुत ही सरल टॉपिकों से शुरुआत की गई है, क्योंकि जब हम अत्यंत सरल चीज़ों को पढ़ेंगे तभी हमारा बेस मजबूत होगा और हम कठिन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये देखते हैं कि पहले से ही जो है, बाद में बताया जाएगा कि जो मात्रक तैयार किए गए, कब तैयार किए गए और कहाँ पे तैयार किए गए। मात्रकों की कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? पहली चीज़ है, नंबर 1 है कि जो मात्रक हो स्पष्ट रूप से परिभाषित, मात्रक सुपरिभाषित हम कह सकते हैं, सुपरिभाषित होने चाहिए। मात्रक सुपरिभाषित होने चाहिए। नंबर 2, दूसरी कौन सी विशेषता है? दूसरी विशेषता ऐसी है कि मात्रक का जो परिमाण है, जैसे यहाँ पे परिमाण 1 है, यहाँ पे परिमाण 1 है, इन परिमाणों पर जो है समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 1 मीटर इंडिया में है तो 1 मीटर अमेरिका में भी डिस्टेंस इक्वल है। 1 मीटर की डिस्टेंस पूरे वर्ल्ड में एक जैसी है। तो दूसरी विशेषता है, मात्रक के परिमाण पर, मात्रक के परिमाण पर समय एवं स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है कि मात्रक के परिमाण पर ताप एवं दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी विशेषता हम ऊपर लिखते हैं। तीसरी जो इसकी मात्रक की विशेषता है, मात्रक के परिमाण पर ताप एवं दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
और चौथी विशेषता है मात्रक कैसा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। ये मात्रकों की 4 विशेषताएं हो गई, ठीक है ना। मात्रक के बारे में एक और जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वास्तव में किसी भौतिक राशि के मात्रक, ठीक है ना, और उसके परिमाण में क्या संबंध होना चाहिए। बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी भौतिक राशि के न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि n और उसके परिमाण और उसमें क्या रिलेशन होता है, ये n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये किसके इक्वल टू हो गया, कांस्टेंट के, नियतांक के। जैसे सपोज करते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, 1 मीटर जितना वैल्यू 1 मीटर का है उतने वैल्यू 100 सेंटीमीटर का है। और एक ऐसी राशि हो गई कांस्टेंट, 1 मीटर इक्वल टू 1 kg इक्वल टू 1000 जी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इससे क्या मतलब निकल समझ में आ रहा है कि मात्रक जितना छोटा होगा संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें मात्रक छोटा है तो उसका संख्यात्मक मान बड़ा है, इसमें मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान क्या है, छोटा है। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है, किसी भौतिक राशि के मात्रक और उसके संख्यात्मक मान में क्या रिलेशन है। ये मात्रक हो गया, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट हो गई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक और उसके परिमाण में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। यदि भौतिक राशि का मात्रक छोटा है तो उसका परिमाण बड़ा होगा, और भौतिक राशि का अगर मात्रक बड़ा है तो उसका परिमाण छोटा होगा। ये बहुत ही मात्रक से रिलेटेड बहुत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो गया, दोनों में रिलेशन ये हो गया। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि मात्रक किसे कहते हैं और मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, भौतिक राशियां क्या है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक कहलाती हैं मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरी कौन सी हैं, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है ना। भौतिक राशियां क्या हैं, वे कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, जनरल क्वेश्चन है, बस जानकारी के लिए है। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 मूल राशियां और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। ये सारी चीज़ें हम एक बार 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए समझना थोड़ा सा आसान है। फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें कठिन होती जाएंगी। अब दोनों को अलग से परिभाषित करते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, इनकी संख्या कितनी है। मूल राशियां
इंग्लिश में इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं मूल राशियां, ठीक है ना। कैसे परिभाषित करेंगे? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं, उनका मात्रक संकेत के साथ लिखिए। तो अब हम इन सातों को लिखते हैं। इस तरीके से एक सारणी बना लेते हैं। मूल राशि, मूल राशियां, और साथ में लिख लेते हैं इनका मात्रक। पहली हो गई लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। दूसरी है द्रव्यमान, इसका मात्रक है किलोग्राम, स्मॉल में हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। तीसरी राशि है समय, समय का मात्रक है सेकेंड, इसको हम स्मॉल s से दर्शाएंगे। चौथी राशि है ताप, ताप का मात्रक है केल्विन, इसको हम K से दर्शाएंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, इसको हम A से दर्शाएंगे। छठवें नंबर में है ज्योति तीव्रता, इसका है कैंडेला, और सातवें नंबर में है पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक हो गया मोल। ये 7 राशियां होंगी। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल हो गया। ये कहलाती मूल राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं परिभाषा लिख चुके हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है। इसके अतिरिक्त जो है 2 और राशियाँ हैं, बाद में इनको ऐड किया गया है, उनको बोलते हैं पूरक मूल राशियाँ। उनको क्या बोलते हैं? पूरक मूल राशियाँ। ये सारी की सारी राशियाँ एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। पूरक मूल राशियों की संख्या 2 है। नंबर 1 है कोण, और नंबर दूसरा है घन कोण। घन कोण, घन कोण, कोण हो गया और घन कोण हो गया। कोण का जो मात्रक है वो रेडियन, रेडियन, और इसका संकेत क्या है? आर डी, स्मॉल आर टी के। इसका जो है घन कोण का है मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको लिखेंगे एस आर के। तो ये हो गई भौतिक राशियां। भौतिक राशियों में मूल राशियां, ठीक है ना। मूल राशियों की बात आती हैं दूसरे टाइप की जो है वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। नंबर 2 है व्युत्पन्न राशियों को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां,
ठीक है ना। इनको कैसे परिभाषित करेंगे? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी हैं। जैसे कि सपोज करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अब ये व्युत्पन्न राशि कैसे कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि क्योंकि हम इसको मूल राशि की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर। ठीक है ना। और जब हम मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। हम व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल को मूल राशि और मूल मात्रक के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी राशियां हो जाएंगी। वो व्युत्पन्न राशियां क्योंकि उनको हम मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घनत्व है, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, द्रव्यमान और आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई का क्यूब, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और तीनों को लंबाई ही है, और लंबाई का क्यूब कर दीजिए। ठीक है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम प्रति घन मीटर। या तो ऐसा लिखें या ऐसा लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये हो गया घनत्व का मात्रक। इस तरीके से बहुत सारी राशियां हैं। जैसे सपोज करते हैं चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ये सारी राशियां, मतलब जितनी राशियां मिलती रहेंगी, 7 के अलावा जितनी राशियां हमको मिलती जाएंगी वो सारी की सारी राशियां कहलाएंगी व्युत्पन्न राशियां। तो आज हमने क्या पढ़ा कि मापन किसे कहते हैं, मापन की आवश्यकता क्यों है, मात्रक क्या है, मात्रकों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। किसी भौतिक राशि के मात्रक और उसके परिमाण में क्या संबंध होता है। फिर भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं। ठीक है ना। मूल राशियां क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है, और व्युत्पन्न राशियां हैं क्या होती हैं, और व्युत्पन्न राशियों को हम किस तरीके से मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते। बच्चे नोट्स बनाएंगे इसका, इसी क्रम में लिखते जाएंगे और फिर इसी का टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।